के लिए दरवाजा पकड़कर खड़ा था तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, तुम तो पूरे ही कैरेक्टर में उतर गए हो, टॉप नॉच एक्टिंग। थैंक यू, अभिनव ने कहा और चाहत के उतरने पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने के लिए पलटे, ठीक तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुक गई। अभिनव ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाहत की नजर उस गाड़ी पर टिकी की टिकी रह गई। असल में वो गाड़ी बिल्कुल अभिनव की गाड़ी जैसी लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी महंगी गाड़ी है। जब अभिनव ने चाहत को उस गाड़ी को देखते हुए देखा तो उसकी सांस अटक गई। चाहत के साथ अभिनव नए जिम के इनॉग्रेशन में आ पहुंचा था, जहां पर गाड़ी लगाते वक्त ही अभिनव को उसके जैसी ही एक और गाड़ी नजर आ गई थी। जहां अभिनव की गाड़ी को जानबूझकर खटारा बनाया गया था, तो वही वो दूसरी सेम टू सेम गाड़ी काफी महंगी और चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। चाहत उस गाड़ी को देखे जा रही थी, जिससे अभिनव को यही डर लग रहा था कि वो अब उसकी गाड़ी को लेकर सवाल जवाब न शुरू कर दे। ये तो तुम्हारी गाड़ी जैसी है ना? चाहत ने पलटकर अभिनव से कहा। अभिनव की सांसें फूल गई। उसने बात संभालते हुए कहा, मेरी जैसी? कैसी बातें कर रही हो चाहत? कहा ये राजमहल और कहा मेरी झोपड़ी। नहीं पर चाहत, मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत से लदे संदूकों की कमी नहीं है। माना मेरी जेब तंग है, लेकिन मेरी आंखों में देखो, तुम्हें प्यार की बेशुमार दौलत मिलेगी। देखो देखो मेरी आंखों में। अभिनव ने कहा और चाहत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। चाहत उसका ये रूप देखकर एक पल को हैरान हो गई और अगले पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब चले, हमारे 6 पैक एब्स अंदर इंतजार कर रहे हैं। अभिनव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा। चाहत ने हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। वो दोनों अब जिम की एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगे। अभिनव ने एक राहत की सांस तो ली, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था इस सवाल से कि इस इनॉग्रेशन पार्टी में ऐसा एक और कौन आ सकता था जिसके पास सेम टू सेम अभिनव जैसी गाड़ी है। अभिनव को पता था कि पूरे इंडिया में इस गाड़ी के सिर्फ 10 ही मॉडल बेचे गए थे, और वो सभी खरीदने वाले अकेले गुड़गांव या दिल्ली में तो हो नहीं सकते थे। बहरहाल अंदर घुसते ही उनके कदम एक बड़े से हॉल में पड़े, जहाँ की सीलिंग पर अनगिनत लाइट्स लगी थी। जमीन पर ढेर सारी जिम मशीन्स और उन मशीन्स के नीचे मार्बल की फ्लोरिंग। काफी सारे गेस्ट उस इनॉग्रेशन पार्टी में दबा कर खाना खाते हुए उन नई जिम मशीन्स का टेस्ट भी ले रहे थे, जिसे देखकर अभिनव को हंसी आ रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? चाहत ने पूछा, जिस पर अभिनव ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। एनीवेज, पहले कौन सी मशीन ट्राई करोगे? चाहत ने अभिनव की ओर देखकर पूछा, जिसके बाद अभिनव इधर उधर घूमकर सभी मशीन्स को बारीकी से देखने लगा। अभिनव शुरू से ही जिम का शौकीन था। वो पहले कई सालों से जिम करता हुआ आया था, जो कि उसने तभी बंद किया था जब डिलीवरी की नौकरी कर करके वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। उसके पिता ने भी शुरू से ही अभिनव में फिट रहने की आदत डाली थी, और बचपन में जब कभी भी अभिनव आलस करता तो उसके पिता उसे एक लालच देकर फिर से मोटिवेट कर दिया करते थे। इसी लालच के चलते ही उन्होंने मरने से कुछ दिनों पहले अभिनव के हाथों में एक गाड़ी की चाबी थमा दी थी और कहा था कि उसे ये गाड़ी 18वें बर्थडे पर देखने को भी मिल जाएगी। हालांकि फिर वो दिन कभी आया ही नहीं, और अभिनव को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो गाड़ी थी कौन सी और कहाँ रखी थी। अभिनव ने कहा, मैं पहले ट्रेडमिल से शुरू करूंगा, जिससे कि आगे की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए वार्म अप हो जाए। जवाब में चाहत ने मजाक में कहा, जिम में घुसते तुम्हारी आवाज किसी इंस्ट्रक्टर की तरह हो गई है। दोनों हंस पड़े और फिर ट्रेडमिल के करीब जाने लगे। इसी वक्त चाहत को पीछे से कोई उसका नाम लेता सुनाई दिया। चाहत! अभिनव और चाहत दोनों उस आवाज को सुनकर पलट गए, जहां पर चाहत को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अर्जुन! एक दूसरे को देखते ही वो दोनों गले लग गए, और फिर चाहत ने धीरे से पीछे हटकर कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या हालचाल? एकदम मस्त, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बताओ, मुझे तो लगा था चाहत मैडम बहुत बिजी होंगी, आएंगी ही नहीं, बट सीरियसली यार, तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। सेम हियर अर्जुन, और बाय द वे काफी अच्छा इंटीरियर करवाया है जिम का। चाहत ने इधर उधर देखते हुए उस जिम की तारीफ करी।
थैंक्स। इतना कहकर अर्जुन की नजरें फिर अभिनव पर पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।